हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.6 डिफ्रैक्शन की। समझेंगे डिफ्रैक्शन को, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द शैडो कास्ट बाय opaque ऑब्जेक्ट क्लोज टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, देयर आर ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन्स जस्ट लाइक इंटरफेरेंस। ओके, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट के पे जब लाइट फॉल हो रही है और ये क्या बना रहा है, यहाँ पर शेडो बन रही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल रीजन जो है, ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन है, यहाँ पर डार्क और ब्राइट रीजन हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में इतना हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑब्स्टिकल साइज होता है बड़ा होता है। ठीक है, जब ऑब्स्टिकल साइज छोटा होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब हमें ये फिनोमेना दिखाएगा डिफ्रैक्शन का। ओके, आगे देखते हैं फिर। दिस हैपन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव, बीट साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव और मैटर वेव। ठीक है, तो जितनी टाइप की वेव्स है उस सब में क्या होगा, डिफ्रैक्शन शो होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन मतलब लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड हो जाएगी। ओके, since the wavelength of light is much smaller than the dimension of most obstacle, we do not encounter diffraction effects of light in everyday observation। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे अराउंड, सबका साइज़ क्या है, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। ठीक है, इसलिए उनका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें डिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा और हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसे। ठीक है, हाउएवर द फाइनाइट रिजोल्यूशन ऑफ अवर आई और ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो रिजॉल्विंग पावर है हमारे आई की या जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये लिमिटेड क्यों है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे है ये, तो इसे आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा रिजॉल्विंग पावर का, तब वहाँ देखेंगे। इंडीड द कलर दैट वी सी यू सी व्हेन अ CD इज व्यूड इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका, जो CD में हम अलग अलग कलर देखते हैं ना CD में, ये डिफ्रैक्शन की वजह से देखते हैं। ठीक है, सो वी विल नाउ डिस्कस द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हम अब डिफ्रैक्शन की फिनोमेना को समझते हैं। In the discussion of Young's experiment, we stated that a single narrow slit act as a new source from which light spread out। तो जब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था, तो सिंगल स्लिट से लाइट क्या हो रहा था, सिंगल स्लिट लाइट का नैरो ओपनिंग थी जो बेसिकली है ना, ये एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट एक्ट कर रही थी और उसमें से लाइट स्प्रेड हो रहा था। ओके, इसके बाद even before Young, early experimenters including Newton had noticed that light spread out from narrow holes or slit। ठीक है, तो यंग से भी पहले एक्सपेरिमेंटर जब न्यूटन ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि जब लाइट स्मॉल होल से, स्मॉल ओपनिंग से पास होता है, स्मॉल स्लिट से पास होता है, तो ये क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, ये स्प्रेड आउट हो जाता है पूरे रीजन्स में। ओके, नाउ इट सीम्स टू टर्न अराउंड कॉर्नर्स एंड एंटर रीजन वियर वी वुड एक्सपेक्ट अ शेडो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर मैं देखूँ लाइट को, अगर लाइट यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इस रीजन में तो ओपनिंग तो इतनी रीजन में, तो यहाँ पूरा शेडो बनना चाहिए ना इतने रीजन में। ठीक है, यहाँ शेडो बनना चाहिए, लेकिन क्या देखते हैं हम कि लाइट बेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और इतने रीजन में है ना, यहाँ जहाँ ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमें डार्क नहीं दिखाई देगा ना, यहाँ पर भी लाइट स्प्रेड हो जाएगी, इसकी वजह से कि लाइट बेंड हो रही है, तो डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, तो लाइट स्प्रेड हो रही है, इससे पता चलता है। ओके, दिस इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन कैन ओनली बी प्रूव प्रॉपरली अंडरस्टूड यूजिंग वेव आइडिया। तो इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। ओके, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूजिंग द ट्रीटिंग लाइट एज अ वेव। ओके, जब लाइट को हम वेव ट्रीट करेंगे तभी इसको ऐसा हम डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर ऑल यू आर हार्डली सरप्राइज टू हियर साउंड वेव्स फ्रॉम समवन टॉकिंग अराउंड अ कॉर्नर। ठीक है, तो कोई कॉर्नर में या किसी दूसरे रूम में, बगल वाले रूम में जहाँ हल्की सी भी ओपनिंग है, तो आपको क्या दूसरे वाले जो पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्यों, क्योंकि साउंड वेव क्या बेंड कर जाती है। ओके, इसीलिए हमें वो सुनाई देगी। इसलिए सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, बेंडिंग हो रही है लाइट की, जो डिफ्रैक्शन के कारण ही हो रही है, लाइट वेव्स बेंड हो रही है। ओके, when the double slit in Young's experiment is replaced by a single narrow slit illuminated by a monochromatic source, a broad pattern with a central bright region is seen। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इसमें डबल नैरो स्लिट की जगह सिंगल नैरो स्लिट रखा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से कि जब लाइट आएगी यहाँ, तो ये स्प्रेड हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, बीच में एक सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट रीजन मिलेगा, उसके बाद डार्क रीजन, उसके बाद अगेन ब्राइट रीजन,
फिर इस तरह से। ओके, लेकिन जो बीच वाला रीजन होगा ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑन बोथ साइड देयर आर ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन्स, द इंटेंसिटी बिकमिंग वीक अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो जो सेंट्रल ब्राइट रीजन है इसके बगल में क्या होगा, इसके एडजेसेंट डार्क रीजन होगा, उसके बाद अगेन ब्राइट रीजन, है ना, इस तरह से। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी ब्राइट रीजन की वो कम होते जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट क्या होगा, सेंट्रल होगा। ठीक है, नाउ to understand this, go to figure 10.15 which shows a parallel beam of light falling normally on the single slit of width A. The diffracted light goes on to meter screen, the midpoint of the slit is M. ठीक है, तो आगे देखते हैं इस डायग्राम में। तो देख सकते हो ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ कितनी है, A विड्थ है स्लिट की, और लाइट क्या है इससे नॉर्मली फॉल हो रही है। ओके, M जो है मिड पॉइंट है स्लिट विड्थ का, ये हमने देखा था अभी। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है किसके, स्लिट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, और ये स्क्रीन को कहाँ मीट करेगी, सपोज सी पॉइंट पे मीट करता है। ओके, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, नाउ इसके बाद देखो, अगर एक पी पॉइंट लेता हूँ, एक जनरल पॉइंट पी, जहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जहाँ मुझे हमारी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, एक जनरल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ पी के लिए, एल से, एम से, एन से, इनको मैं पैरेलल ट्रीट कर सकता हूँ। तो सपोज जैसे कि ये वाला पॉइंट कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये भी थीटा ही बनाएगा, सारे थीटा बनाएंगे। तो पैरेलल ट्रीट करने से वो सारे एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज सारे के सारे क्या बहुत क्लोज है पॉइंट, तो ये थीटा एंगल बनाएंगे पी के लिए। ओके, किसी भी पॉइंट की बात करूँगा तो वो थीटा एंगल ही बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है द बेसिक आइडिया इज टू डिवाइड द स्लिट इनटू मच स्मॉलर पार्ट्स एंड एट देयर कंट्रीब्यूशन एट पी विद द प्रॉपर फेज डिफरेंसेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ध्यान से समझना। हम इसको ना स्लिट विथ को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम पहले बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस विथ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हर एक पॉइंट से कंट्रीब्यूशन देखेंगे, हर एक दोनों पार्ट से हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे लाइट का कितना आ रहा है। अब ये बात समझ में आएगी, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज देखो मैं बोलता हूँ इस पॉइंट से, है ना, अब देखो हर एक इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे स्लिट विथ में। ठीक है, इस स्लिट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और सारे के सारे पॉइंट एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेव होंगे। ओके, यहाँ से न्यू वेवलेट के सोर्स होंगे। ठीक है, तो सपोज मैं बोलता हूँ एल से पी पॉइंट में एक वेव गई, और एन से एक वेव गई। ठीक है, एल से और एम में। ठीक है, और इनमें फेज डिफरेंस कितने का है, एल और एम में। अब कुछ तो फेज डिफरेंस होगा ना, जो यहाँ एल से पी में पहुँच रही है और एन से पी में पहुँच रही है, इनमें कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, कितना है फेज डिफरेंस, तो देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो फिर सपोज ये एल है और ये एन है, ये पी पॉइंट में पहुँच रही है। फेज डिफरेंस कितना है, सपोज मैं बोलता हूँ पहले केस के लिए कि लैम्डा का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो लैम्डा फेज डिफरेंस कैसे निकालूंगा। अब देखो ये जो लेंथ है एल पी, इस एन पी से कितनी बड़ी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, या क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो ये जो लेंथ है यही क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। एन क्यू क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी मानो कि लैम्डा है, अभी के लिए मानते कि ये लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा फेज डिफरेंस है। ओके, अब देखो इसको ये यहाँ पर भी ये लैम्डा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एल भी यहाँ पहुँच रही है और एन भी यहाँ पहुँच रही है, मेरे फेज डिफरेंस कितने का, लैम्डा का। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन अभी देखना है उसे, तो उसे बाद में देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि एल और एन में क्या है, फेज डिफरेंस, लैम्डा का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने इसको ना स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक देखो, एक पार्ट हो जाएगा एल एम और एक हो जाएगा एम एन। ठीक है, एक ऊपर वाला आ गया एल एम, नीचे वाला एम एन। ठीक है, देखो मुझे बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ कि एल और एन में कितने का फेज डिफरेंस है, लैम्डा का। ठीक है, ये वाले पॉइंट से जो वेव आ रही है और ये पॉइंट से लैम्डा का फेज डिफरेंस, तो एल और एम में क्या फेज डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली हाफ डिस्टेंस है, तो लैम्डा बाई 2 का, मतलब एल पॉइंट और एम पॉइंट। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ, अब इसको ध्यान से समझना। सपोज मैं बोलते हैं यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे, सपोज 10 पॉइंट्स थे। ठीक है, सपोज 10 पॉइंट थे। देखो इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाफ में डिवाइड कर दिया, तो जो पहला है और जो छठा है, पहला और छठा, इसमें कितने का फेज डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई 2 का। हमने इस बात को समझा ना, पहले और 10 में कौन सी कितने का फेज डिफरेंस है, लैम्डा का। तो पहले और छठे में, क्योंकि हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पहले रीजन का फर्स्ट पॉइंट है, और ये 6 वाला पॉइंट जो दूसरे रीजन का फर्स्ट पॉइंट है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस में, सुपरपोजिशन में पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस में अगर क्या हो, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस हो, तो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस, तो हमने वेव देखी थी ना, तो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस है, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डायग्राम बनानी ठीक से, लेकिन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि कैसे यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब कैसी हमें मिलेगी ब्राइटनेस,
नो ब्राइटनेस, यहाँ पर मिनिमा मिलेगा हमें, ठीक है, डार्क फ्रिंज मिलेगा, मिनिमा मिलेगा यहाँ, ठीक है, जब मिनिमा बोलेंगे हम, ठीक है, तो मिनिमा मिलेगा कब, जब लैम्डा का फेज डिफरेंस होगा, है ना, ये बात समझ में है। ये इसका ऑपोजिट है, पिछले बार अगर लैम्डा था ना तब इंटरफेरेंस में तब ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, अब लैम्डा है तो डार्क फ्रिंज मिल रही है या फिर मिनिमा मिल रहा है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और देखो अगर क्या होता है आगे भी बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा रीड करके, ठीक है। अगर क्या बोलता है, लेकिन मैं मतलब लैम्डा नहीं है, ठीक है, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जब भी ऐसे होंगे ना, एन लैम्डा का केस होगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा मुझे डार्क मिनिमा ही मिलेगा, ठीक है। कैसे, अगर सपोज 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 4 रीजन में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 1 रीजन 2 रीजन, ये 3 रीजन और 4 रीजन, 4 रीजन में डिवाइड कर दूंगा। तो पहला वाला रीजन दूसरे वाले में, जब पहला वाला रीजन और दूसरे वाले में सारे पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का होगा, सारे पॉइंट का। मैंने अभी 1 और 6 का बताया था ना, तो देखो इसमें सेकंड और 7th में, थर्ड और 8 में, सब में फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा, कैंसिल आउट कर देगा, सारी की ब्राइटनेस कैंसिल आउट हो गई। ऐसे ही जो थर्ड और फोर्थ में सारे पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई भी ब्राइटनेस नहीं मिली तो हमें डार्क मिनिमा मिलेगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये तो रही मिनिमा की बात, मैक्सिमा की बात करते हैं। मैक्सिमा कैसे मिलेगा, तो देखो सपोज फेज डिफरेंस कितने का है, 3 लैम्डा बाई 2 का। कितने का फेज डिफरेंस है, 3 लैम्डा बाई 2 का। ओके, अगर 3 लैम्डा बाई 2 का, तो हम क्या करते हैं, इस रीजन को 3 में पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने में, 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 में डिवाइड करूँगा अगर मैं, तो देखो पहले मैं सपोज मैं बोल रहा हूँ कितने पॉइंट्स हैं इन सब में, 15 पॉइंट्स है, अब है ना। पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, तो हम अपने हिसाब से पॉइंट देख रहे हैं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 15 पॉइंट्स हैं 3 रीजन में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स या 5 पॉइंट या 5 पॉइंट, तो देखो इसके 5 पॉइंट। अब देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ 3 लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस है, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, पहले और लास्ट पॉइंट में कितने का फेज डिफरेंस है, 3 लैम्डा बाई 2 का। ओके, तो मुझे बताओ इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनमें फेज लैम्डा पहले रीजन में और इसमें लैम्डा का फेज डिफरेंस होगा, पहले और इसके फर्स्ट दूसरे रीजन के फर्स्ट पॉइंट में लैम्डा का फेज डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली इस सेकंड वाले के फर्स्ट पॉइंट और इसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा, लैम्डा का अगेन। तो उसको मैं 3 रीजन में डिवाइड कर सकता हूँ, जिसमें फेज डिफरेंस कितने का, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ओके, अब देखो ये पहले दो ना, जैसे हमने अब मिनिमा के लिए निकाला वैसा हो जाएगा, मतलब इनके सारे पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बस क्या रह गया रीज़न, ये रह गया, लैम्डा वाला रीज़न रह गया, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, ब्राइटनेस मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर क्या है, फेज डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, पार्ट डिफरेंस सॉरी, ठीक है, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 का है, तो क्या मिलेगा हमें, उस केस में हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इसमें मैक्सिमम बोलेंगे हम। ओके, और इसके बाद और देखो इसमें जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले वाले 2 रीजन की इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तीसरे वजह से मिल रही है बस, ठीक है। इसलिए ब्राइटनेस कम हो जाएगी, मिलेगा तो मैक्सिमा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा जितनी रहेगी। अभी बताऊंगा मैं सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, बीच वाला जो बनेगा, है ना। बीच वाली की बात करूँ तो देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेरेंस करेंगे यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट के लिए सारे जितने भी पॉइंट है उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, और वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन, और हमें डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं उसे, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि कैसे डिफ्रैक्शन होता है। अब मैं रीड करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो, तो उसी चीज़ को हमने देखा है, वी आर ट्रीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट एट द स्लिट एज सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। तो हम जो वेव फ्रंट के जितने भी पार्ट्स हैं, जो वेव फ्रंट फॉलो हो रहा है ना लाइट का, जितने भी पॉइंट है वो सारे मैंने बताया अभी सेकेंडरी सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बिकॉज आर द इनकमिंग वेव फ्रंट आर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट, दिस सोर्सेज आर इन फेज, ठीक है। तो देखो जितने भी ये वेव फ्रंट में जितने वेव फ्रंट कैसा है, पैरेलल है, ये वेव फ्रंट पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल आ रहा है, तो देखो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, पैरेलल है तो इन फेज होंगे, सारे के सारे एक फेज में होंगे, ठीक है। इस तरह से आता था फेज में नहीं होते, ठीक है, कॉनकेव आता देखो। लेकिन यहाँ के लिए तो क्या आ रहा है, पैरेलल, क्योंकि छोटी सी विड्थ है इसमें तो पैरेलल ही बनेगा, इतनी छोटी विड्थ के लिए भी, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट इन फेज होंगे, ओके। इसके बाद द पार्ट डिफरेंस एन पी माइनस एल पी बिटवीन द टू एजेस ऑफ द स्लिट कैन बी कैलकुलेट एग्जैक्टली फ्रॉम एज फॉर द यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है ना, एन पी और एल पी, एन पी और एल पी देखते हैं। देखो एन पी क्या है, ये एन पी और एल पी पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो। तो अभी हमने देखा था इसको,
देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, एन पी और एल पी, ठीक है, एन पी और एल पी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ क्यू, तो मुझे पता है एल पी और एन पी में कितने का पार्ट डिफरेंस है, ये एन क्यू का है ना। इसको अगर हटा दूँ मैं, ये दोनों इक्वल है, एन एल पी और क्यू पी, तो एन क्यू का पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। उसे कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो यहाँ से मैंने इसको देखा, तो स्लिट विथ मैं बोल रहा हूँ ए है, स्लिट विथ कितनी है, ए है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है ये, तो देखो इसको वैसे बनाता हूँ ना, स्लिट विथ ए है, ये परपेंडिकुलर है, ओके, और ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। सपोज अभी के लिए मैं बोलता हूँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हो भी, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा पार्ट डिफरेंस, अभी मेरा लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और ये थीटा एंगल, और ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा थीटा अभी बताऊंगा मैं, पहले मैं यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा, थीटा के ऑपोजिट कौन सा, लैम्डा, लैम्डा अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा ए साइन थीटा, ओके। इसको यूज़ करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ये थीटा कैसे हुआ है ना, थीटा तो अब हम बोल रहे हैं कि थीटा तो किसके बीच में, ये जो रेज जा रही है ना, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये है परपेंडिकुलर, या ये जो वेव जा रही है यहाँ से, और उसके बीच में, और किसके बीच में, ये जो लाइन हमने नॉर्मल ड्रॉ करी थी स्लिट विड्थ के, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पर थीटा कैसे हुआ, यहाँ थीटा ऐसे हुआ देखो, क्योंकि इस लाइन के, ये लाइन है ना जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी, अगर मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ओके। और ये जो रे आ रही है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो इस तरह से ये थीटा होगा। आई होप ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं फिर, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं रीड करके वही सारी चीज़ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखो डिफरेंस कितना, एन पी माइनस एल क्यू, एन क्यू है, और ए साइन थीटा आ गया, मैंने बता दिया कैसे। और अगर स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के, तो एन पी माइनस एल क्यू क्या आ गया, ए थीटा आ गया, दैट इज़ द पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस ये थीटा आ गया। Similarly, if 2 points M1 and M2 in the slit plane are separated by y, the part difference MQ minus M1P will be y theta, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमने क्या बोला, ये दोनों स्लिट के लिए बोला ना पार्ट डिफरेंस, L और N पॉइंट के लिए। अगर मैं M1 और M2 के बीच की बात करूँ और उसका डिस्टेंस कितना है, सपोज y, ये M1 और M2 पॉइंट्स y डिस्टेंस पे, तब क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस y थीटा आ जाएगा, ओके। सेम वैसी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं। वी नाउ हैव टू सम अप इक्वल कोहेरेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज ईच विद द डिफरेंट फेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन सारे कंट्रीब्यूशन को सम अप करेंगे, जैसा मैंने करके दिखाया, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें वहाँ पर इंटेंसिटी मिल जाएगी उस हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से वो होगा, ओके, सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। This calculation was made by Fresnel using integral calculus, so we made it here. The main feature of the diffraction pattern can be understood by simple argument, है ना। और एक पूरी कैलकुलेशन तो फ्रेशनल ने की थी, उसमें इंटीग्रल कैलकुलेशन का यूज़ करके हम उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एक सिंपल आर्गूमेंट से समझेंगे, जो मैंने अभी बताया ना आपको, डिफरेंट रीजन में डिवाइड करके, एक बहुत सिंपल तरीका समझने का इसको, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ अब करी है यहाँ। एट द सेंट्रल पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन द एंगल थीटा इज जीरो, ऑल पार्ट डिफरेंस आर जीरो एंड हेंस ऑल द पार्ट ऑफ द स्लिट कैन कंट्रीब्यूट इन फेज, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको, सी के लिए क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके लिए पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, ओके। और क्योंकि देखो विथ भले ही आपको यहाँ बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ विथ बहुत छोटी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए पार्ट डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। थीटा जीरो का पार्ट डिफरेंस जीरो रहेगा, ओके। और जब ऐसा रहेगा तो यहाँ पर इनफेज आएगा, और इनफेज होगा तो क्या होगा, हमें पता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और यानी कि यहाँ पर हमें ब्राइट फेज मिलेगी, जबकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दिस गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोन इन फिगर 10.15 इंडिकेट दैट द इंटेंसिटी हैज़ अ सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अदर सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा बाय ना। तो देखो क्या अभी हमने देखा है इस चीज़ को, मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर आगे एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में कि थीटा पे जब जीरो होगा तब कितना मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। और फिर मुझे मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, n+1/2 लैम्डा बाय, ठीक है। मतलब कहाँ पर, λ/2 3 λ/2 पार्ट डिफरेंस में, ठीक है। इसमें ध्यान रखना λ/2 की बात नहीं करेंगे, 3 λ/2, 5 λ/2, ठीक है, 7 लैम्डा पे, इस तरह से ना। अब एन की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको मिलता जाएगा, ओके। और मिनिमा का मिलेगा जब लैम्डा है, 2 लैम्डा है, ठीक है, तब उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। नाउ इट इज़ ईजी टू सी वाई इट हैज़ मिनिमा एट दिस पॉइंट वैल्यूज ऑफ एंगल। कंसिडर द फर्स्ट द एंगल थीटा वेयर द पार्ट डिफरेंस ये थीटा इज लैम्डा, ठीक है। तो अब वही चीज़ मैंने बताई जो
है ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एल और एम के बीच एल और एन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है ना। उसके लिए थीटा क्या आ जाएगा हमारा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा ना पार्ट डिफरेंस के लिए क्या आया, ए थीटा आया था, तो यहाँ से देखो थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय ए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा लैम्डा बाय ए आ गया। अब वही चीज़ करिए, देखो स्लिट को हमने दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हर एक पॉइंट स्लिट का क्या होगा, a/2 for every point m1 in lm there is a point m2 in mn such that m1 m2 is a/2। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है, या a है और ये a/2 रीजन बन गए। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन m1 एंड m2 एट p इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ठीक है, और जो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा इनके बीच में, m1 और m2 के बीच में, है ना, ये आ जाएगा m1p। ठीक है, उसको मैं ड्रॉ करके देख सकते हैं। ओके, देखो m1p ये हो जाएगा ना, m1p तो m1p m2p ये माइनस करके पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और इजिकल टू थीटा a/2 इजिकल टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, इनमें पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे होगा ये। ठीक है, और ठीक है, तो फॉर द चूजर एंगल दिस मीन दैट द कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम m1 एंड m2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एंड कैंसल इन डायरेक्शन थीटा a/a। ओके, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इस केस में मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, contribution from the two other half of the slit LM and therefore cancel each other given the angle at which intensity falls to 0। ठीक है, तो one can similarly show that intensity is 0 at for theta is equal to n lambda by। ठीक है, तो हमने देखा कि कहाँ पर, जैसे कि मैंने थीटा लैम्डा बाई लिया। ठीक है, अब n की वैल्यू रखूँगा, जैसे लैम्डा 2 लैम्डा, इन सब के लिए क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। ये सारे के सारे पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे दोनों रीजन के, और हमें मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, नोटिस दैट द एंगुलर साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेज व्हेन द स्लिट विद ए डिक्रीजेज। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, एक चीज़ यहाँ देखो, वन कैन सिमिलरली शो दैट द इंटेंसिटी इज 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो हर एक उसके लिए 0 है, तो हमने देख ही लिया। ठीक है, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की अभी विद देखेंगे, तो देखो थीटा क्या है, एक चीज़ मुझे बताओ, जो पहला मिनिमा कहाँ मिल रहा है हमें, पहला मिनिमा हमें थीटा पे मिल रहा है, जब थीटा क्या है, लैम्डा बाय ए। ओके, ये मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, जहाँ हमें पहला मिनिमा मिल रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ विड्थ हो जाएगी, है ना, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ तक भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो जहाँ मुझे ये मिल रहा है ना पहला मिनिमा, ये उसकी विड्थ हो गई, हाफ विड्थ हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की, और ये डबल विड्थ हो गई, मतलब पूरी विड्थ हो गई, मतलब 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा मतलब 2 लैम्डा बाय ए, ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा की पूरी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी हो गई, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इतनी हो गई। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये ए की वैल्यू क्या हो रही है, 2 लैम्डा बाय ए आ रहा है ना, ए की वैल्यू विड्थ कब इंक्रीज करेगी सेंट्रल मैक्सिमा की, जब ए की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की इंक्रीज करेगी। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है। ओके, और अगर स्लिट विड्थ इंक्रीज करती है तो डिक्रीज करेगी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। ठीक है, क्योंकि मिनिमा पास बनेगा फिर। ओके, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू सी वाई देयर आर मैक्सिमा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताना आपको, सेम वही लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ोगे से कुछ समझ में आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू n + 1 लैम्डा बाय 1/2 लैम्डा बाय ए, एंड वाई दे आर गो बिकमिंग वीकर एंड वीकर वे इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम वही चीज़ लिखी है कि थीटा को हमने पहले 3 लैम्डा बाय 2 कंसिडर किया। ठीक है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो लिखा है। उसके बाद 2 पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हमें मिलेगी इंटेंसिटी वो तीसरे पार्ट की वजह से मिलेगी बस। ठीक है, सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड वुड बी, और कितना का पार्ट डिफरेंस आएगा, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आएगा 2 में। ओके, 2 में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आएगा, और 2 में अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना। तो ठीक है, द फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट कैन देयरफॉर बी डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, द कंट्रीब्यूशन दिस 2 हाफ कैंसिल इन द सेम मैनर, only the remaining 1/3 of the slit contributes to the intensity at the point between the two minima, clearly this will be the much weaker than the central maxima। ठीक है, और क्योंकि 2 पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, एक पार्ट से हमें मिल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफ़ी कम होगी। वन कैन सिमिलरली शो दैट दिस मैक्सिमा आर, ठीक है, हम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, मतलब लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय, इस तरह से शो करते हैं कि सबके लिए यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन ये इनकी जो वैल्यूज़ है, इनकी जो इंटेंसिटी है, जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, कम होती जाएगी। ठीक है, दिस बिकम्स वीकर विद इंक्रीजिंग है, सिंस ओनली 1/5 1/7 ऑफ द
स्लिट कंट्रीब्यूशन इज दिस केसेस। क्यों होगी कम? क्योंकि देखो जब 7 की बात करेंगे 7 रीजन में डिवाइड करेंगे, जब 7 लैम्डा बाय 2 की बात करेंगे तो 6 रीजन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बस एक रीजन की वजह से हमें इंटेंसिटी मिलेगी। तो फोटोग्राफ इंटेंसिटी पैटर्न करस्पॉन्ड टू इट शोन इन फिगर 10.16। ठीक है, 10.16 में देखते हैं, ये रहा 10.16 है ना, ये दे रखी है। देखो आप देख सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा ये, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये मिनिमा आया, इसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा इसके बाद क्या आया, फर्स्ट मैक्सिमा आया। ओके, इसकी विथ कम होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसके बाद फर्दर वो कम होगी। ठीक है, और विथ भी कम हो रही है उसकी। ओके, तो ये इसमें शो कर रखा है। इसके बाद देयर हैज़ बीन प्रोलॉन्ग डिस्कशन अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अमंग साइंटिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ दिस फिनोमेना। ओके, तो साइंटिस्ट में दोनों ही प्रोसीजर जो है, दोनों ही फिनोमेना जो इनके बीच में डिस्कशन होता है। ओके, in this context it is interesting to note what Richard Feynman has said in this famous Feynman lectures on physics। तो रिचर्ड फेमैन ने क्या कहा इसके बारे में वो देखते हैं। No one has ever been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. It is just a question of uses and there is no specific important physical difference between them। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इनके बीच में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में कोई भी बिल्कुल सही से क्या नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। ठीक है, और इसका द बेस्ट वी कैन डू इज रफली स्पीकिंग इज टू से दैट व्हेन there are only a few sources, say 2 interfering sources, then the result is usually called interference, but if there are a large number of them it seems to have diffraction is more often used। ठीक है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करा उन्होंने बोला कि जब 2 सोर्सेज है बस, ठीक है, तब क्या होगा, तब इंटरफेरेंस है। ठीक है, और जब 2 से ज़्यादा सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेज है, तब डिफ्रैक्शन हो रहा है। In the double slit experiment, we must note that the pattern on the screen is actually a superposition of single slit diffraction from each slit or hole and the double slit interference pattern। ठीक है, तो जो हमने इंटरफेरेंस देखा था हम कह सकते हैं कि वो क्या है, दोनों स्लिट से डिफ्रैक्शन है। ठीक है, इस स्लिट से भी क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ कुछ इस तरह से। ओके, और दूसरी वाले से भी क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ कुछ इस तरह से। ओके, और इनका सुपरपोजिशन कह सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन हम क्या बोल सकते हैं, द इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट स्लिट्स। ओके, सुपरपोजिशन डिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट स्लिट्स। ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर 10.17। इट शोज अ ब्रॉडर डिफ्रैक्शन peak in which there appear several fringes of smaller width due to double slit interference। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो ये जो पिक्स बन रही है ये 2 स्लिट की वजह से बन रही होगी, कुछ पिक्स बन रही होगी पहले स्लिट की वजह से और 2 स्लिट दूसरी वजह से इनका इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम एनवलप बनाए अगर तो हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ही दिख रहा है। ओके, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा है ये। ओके, कुछ इस तरह से। सो नाउ दिस इज शोन इन फिगर 10 तो इसीलिए जो फेमेन बोल रहे थे ना कि इनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, हम बोल रहे हैं कि इसमें जब हम क्या देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन एक तरह से इंटरफेरेंस ही हो रहा है ना, इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। और एक तरह से हम ये भी बोल रहे हैं कि जब इनका इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बना रहा है। ओके, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, इसलिए ये बोल रहे थे वो। ओके, नाउ the number of interference pattern fringes occurring in the broad diffraction peaks depend on the ratio d by a, that is the ratio of the distance between the 2 slit to the width of the slit। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी, कितने फ्रिंजेस बनेगी ये, वो किस पर डिपेंड करेगा, डी बाई डी। याद करो क्या था, डी था डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। ठीक है, और ए पे मतलब स्लिट की विड्थ कितनी। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। तो आप देख सकते हो अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए, जितनी कम होगी ए की वैल्यू, जितनी छोटी स्लिट होगी उतना ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू मतलब स्लिट विड्थ जितनी कम होगी उतने ही ज़्यादा बनेंगे। ओके, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, in the limit of a becoming very small, the diffraction pattern will become very flat and we'll observe the two slit interference pattern। ठीक है, और जो हमने देखा था अगर a की वैल्यू छोटी हो जाए बहुत, मतलब स्लिट विड्थ कम कर देंगे बहुत, तब हमें कुछ इस तरह से मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। जब इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, कुछ इस तरह से जो हमने देखा था। ओके, नाउ in the double slit interference experiment of 10.12, what happens if we close one slit, you will happen that that it now amount to a single slit। ठीक है, अगर हम क्या करें, जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था, एक स्लिट को क्लोज कर दे, तब हमें क्या मिलेगा यहाँ,
हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ही दिखेगा, ठीक है। बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द सम शिफ्ट इन द पैटर्न। वी नाउ हैव अ सोर्स एट S and only one hole, S1 or S2. This will produce a slit diffraction pattern on the screen. The center of the center bright fringe will appear at a point which lie on the straight line S1 and S2 or S केस में भी, ओके। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। हमें एक होल को क्या कर दे, क्लोज कर दे, एक विथ को क्लोज कर दे, ठीक है। बस शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो वो हम देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन जो होगी S1 S2 की स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगा ना हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। नाउ we now compare and contrast the interference pattern with that seen for a coherently illuminated single slit, usually called the single slit diffraction pattern, ठीक है। तो हम इसमें से दोनों को कंपेयर करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न को और सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन को, ओके। द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज़ अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस ब्राइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। तो हम इंटरफेरेंस में क्या देखा था, कुछ इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ क्या हुआ, डार्क और ब्राइट फ्रिंज थी, कुछ इस तरह से इक्वल साइज़ की होंगे ये, ओके। और सबकी इंटेंसिटी बराबर थी, ये भी देखेंगे अभी। द डिफ्रैक्शन पैटर्न है द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विच इज ट्वाइस एज विद एज द अदर मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या है, इनकी विद अलग है, जो सेंट्रल मैक्सिमम की विद सबसे ज़्यादा है, ट्वाइस है लगभग, ठीक है। और मैक्सिमा से ट्वाइस है, ओके। द इंटेंसिटी फॉल्स एज वी गो टू सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। उसमें इंटेंसिटी सबकी बराबर थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की तो मैक्सिमम है, उसके बाद और की क्या है, कम होती जाएगी जैसे हम दूर जाएंगे, ठीक है। वी कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय सुपरपोजिशन टू वेव्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू नैरो स्लिट्स, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज द सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फैमिली ऑफ वेव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सिंगल, ठीक है। तो सुपर इंटरफेरेंस क्या था, दो नैरो स्लिट से जब सुपरपोजिशन हो रहा है वेव्स का, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या है, एक ही स्लिट में जो जितने भी पॉइंट्स है सबकी वजह से जो सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है। एक ही स्लिट में जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी सोर्सेज है लाइट के, ठीक है, इनका जो सुपरपोजिशन है, ओके। फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए द फर्स्ट नल ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न अकर्स एट एन एंगल ऑफ लैम्डा बाय। तो इंटरफेरेंस के लिए पहला कहा था हमारा जो नल पॉइंट था, मतलब डार्क फ्रिंज था, वो कितने पे था, लैम्डा बाय ए पे, ठीक है, ठीक है। जबकि इतने एंगल पे, ओके, एंगुलर डिस्टेंस इतना होगा, जबकि इतने डिस्टेंस पे तो और एट द सेम एंगल ऑफ लैम्डा ए वी गेट अ मैक्सिमम फॉर टू नैरो स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, ओके। और इस किस में अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो लैम्डा बाय ए में क्या मिल रहा है हमें, लैम्डा बाय ए में तो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूँगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन की बात करूँगा तो मैक्सिमा बोला ना मैंने, मिनिमा बोल दिया थी, ठीक है। तो मैक्सिमा का मिलता है, हमें पता लैम्डा में मिलता है, ठीक है। जब थीटा क्या है, पार्ट डिफरेंस कितना लैम्डा है, तब हमें मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमम। और अगर एंगल की बात करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय। इतने में हमें पहला मैक्सिमम मिलेगा किसमें, इंटरफेरेंस में। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या मिलेगा, इतने एंगल पे इतने पार्ट डिफरेंस या इतने एंगुलर डिस्टेंस पे हमें मिनिमम मिलेगा पहला, ओके। ये जो डिफरेंस है ऑपोजिट चल रहा है एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर उसमें मैक्सिमा है वहाँ मिनिमा है, पहले वाले को छोड़ के ऑब्वियसली। यहाँ पर लैम्डा, ये ध्यान रखना, लैम्डा बाय 2 पे, ठीक है, लैम्डा बाय 2 ए में यहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन में कोई वो नहीं मिलेगा, कोई मैक्सिमा या कोई मिनिमा, कोई मैक्सिमा नहीं मिलेगा। पहला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, डिफ्रैक्शन में 3 लैम्डा 2 है ना, यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो ऑपोजिट चल रहा है, जहाँ मैक्सिमा है वहाँ मिनिमा, एंगुलर पोजिशन, ओके। One must understand that both D and have to be quite small to be able to observe good interference and diffraction pattern, ठीक है। तो D और A को क्या रखना पड़ेगा, हमें छोटा रखना पड़ेगा, मतलब स्लिट विड्थ को भी छोटा रखना पड़ेगा, और पॉइंट A डीप डिस्टेंस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा रखना पड़ेगा, पास रखना पड़ेगा उसको, तभी क्या होगा, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्रॉपर्ली दिखेगा, ठीक है, ओके। नाउ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों ही तभी प्रॉपर्ली दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, ओके। और मिलीमीटर का ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। और ए कितना होना चाहिए, ए का साइज 0.1 और 0.2 मिलीमीटर, इस रेंज में होना चाहिए, इससे भी स्मॉल, ओके। In our discussion of Young's experiment and the single slit diffraction, we have assumed that the screen on which the fringes are formed is at a large distance, ओके। तो हमने क्या देखा था, जो डिस्टेंस है ये डी जो बोल रहे थे ना, ये काफ़ी दूर पे है, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन है और हमारा स्लिट से काफ़ी डिस्टेंस पे है। द 2 और मोर पाथ फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन वर ट्रीटेड एज पैरेलल, ठीक है। और इसको हमने क्या किया था,
जो पाथ से इनको पैरेलल ट्रीट किया था ना, ठीक है, हमने बोला जो पास है और ये सारे क्योंकि डिस्टेंस जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि और ये पास भी है पॉइंट तो पैरेलल है सारे पॉइंट्स, ठीक है। दिस सिचुएशन ऑल्सो अकर व्हेन वी प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस आफ्टर द स्लिट एंड प्लेस द स्क्रीन एट द फोकस। और अगर क्या करें इसके बीच में हम, जैसे कि इसमें देखें, अगर एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दे कॉन्वेक्स लेंस, तब भी ये सिचुएशन आ जाएगी और उसमें हमें दूर रीडिंग रखना पड़ेगा। डिस्टेंस हम पास रख के भी ये सिचुएशन को अकर कर सकते हैं कि सारे पॉइंट क्या आएंगे तब भी पैरेलल आएंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। नाउ पैरेलल पाथ फ्रॉम पैरेलल पाथ फ्रॉम द स्लिट आर कंबाइंड एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसमें भी पैरेलल पाथ आएंगे और वो कंबाइन हो जाएंगे। नाउ नोट दैट द लेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इन अ पैरेलल बीम, ठीक है। लेकिन लेंस इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, पार्ट डिफरेंस चेंज नहीं होगा, जितना पार्ट डिफरेंस होगा उतना ही रहेगा। तो दो लाइट जो वेव्स मीट कर रही है स्क्रीन में, उनमें पार्ट डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो लेंस इंट्रोड्यूस करने से कोई भी पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। दिस अरेंजमेंट इज ऑफन यूज सिंस इट इज गिव्स मोर इंटेंसिटी देन प्लेसिंग द स्क्रीन फार अवे, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है और इसमें हम डिस्टेंस पे नहीं रखना पड़ता, हमें पास रख के भी हमें मिल जाएगा। जो स्क्रीन है उसको पास रख के भी हमें मिल जाएगा, इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। If f is the focal length of the lens, then we can easily work out the size of the central bright maximum, ठीक है। तो अगर हमें फोकल लेंथ पता है लेंस की, तो हम साइज पता कर सकते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम की इन टर्म्स ऑफ द एंगल द सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम द फर्स्ट नल ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लैम्डा बाय ए, हैंस द साइज ऑफ द स्क्रीन विल बी एफ लैम्डा बाय ए, ठीक है। तो देखो हमें पता है ना कि जो पहला सेपरेशन कितना होता है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है, लैम्डा बाय ए पे बनता है डिफ्रैक्शन में, और साइज ऑफ द स्क्रीन विल बी एफ लैम्डा बाय ए, ठीक है। स्क्रीन का साइज कितना हो जाएगा, एफ लैम्डा बाय ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन ठीक से किया होगा, ठीक है। आपको बहुत टफ था ये बताना ना, मेरे लिए भी काफ़ी टफ था, तो मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि कुछ एक दो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको कंप्लीट करो, ओके। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि क्लियर कर सकूँ आपका डाउट। कोई मिस्टेक और लगती है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि बहुत बड़ी इसका एक्सप्लेनेशन था और थोड़ा मेरे लिए भी टफ था, तो आप प्लीज़ बताना अगर आपको मिस्टेक पता चलती है, ताकि और को अगर वो उस चीज़ को और वो देखें तो उनको पता चल जाए मिस्टेक, ओके। अगर समझ में आया आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। ट्राई करूँगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी बना सकूँ, ओके। इसके बाद डिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद पोलराइजेशन वगैरह है, ठीक है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।